हेलो गाइस, वेलकम टू सिडेंटिया ब्लॉग चैनल। और हम वापस आ गए हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग जानना तो चाहते ही होंगे कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आज जा रहे हैं कुंभ नगरी यानी प्रयागराज, जिसे एक लंबे अरसे तक इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। हमने गाजियाबाद से प्रयाग जंक्शन जाने का अपना रिजर्वेशन करवाया था नौचंदी एक्सप्रेस में। तो वही जब हम अयोध्या से वापस गाजियाबाद आए तो वो रिजर्वेशन हमने करवाया कैफे ट्रेन में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। प्रयाग जंक्शन पर मेरे पापा के एक फ्रेंड आ गए थे, जिन्होंने हमारे संगम तक जाने के अरेंजमेंट्स किए, जिसकी वजह से हमें चलना नहीं पड़ा। लेकिन मम्मी और पापा पैदल ही आए थे। तो वहीं पापा के दूसरे फ्रेंड के बेटे गुड्डू भैया ने हमें प्रयागराज घुमाने का काम किया। ये जो पुल आपको दिख रहे हैं, इन्हीं पुल को पैंटून पुल कहा जाता है। गवर्नमेंट ने इस समय बहुत सारे अस्थायी पुल बना रखे हैं, जिससे कि लोगों को जाने आने में समस्या का सामना ना करना पड़े। ये जो बड़े बड़े गेट्स आपको दिख रहे हैं, ये गेट्स 13 अखाड़ों के थे। 13 अखाड़े थे, इसलिए गेट्स भी 13 ही थे। लेकिन हम लोग वहां पहुंचे थे 15 फरवरी को, तब तक ये सारे अखाड़े वहां से जा चुके थे। आपको इस समय दूर दूर तक जो भी दिख रहा है, सब कुछ अस्थायी है यानी टेम्परेरी, जिसमें ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स तक शामिल है। चलिए आपको पूरा एरिया दिखाते हैं। देखिए, ये है एरिया जहाँ की हमारा टेंट अरेंज करवाया गया था। एंड ये टेंट्स, ये इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, ये सारी जो फैसिलिटीज है, ये सब टेम्परेरी है। कुछ टाइम के बाद इनको हटा दिया जाएगा जब कुंभ खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ टेंट एरिया के अंदर। ये हम गेट से अंदर जाते हैं, यहाँ पर लॉक हो जाता है रात में। And this is the meeting area. Here we can have coffee in the morning and we can have our talks. Now let me show you the kitchen area. It's a place to warm yourself with the heat of flame. तो ये है किचन, जहां हमारे लिए डिनर के अरेंजमेंट्स किए गए थे एंड फूड वाज रियली गुड। तो चलिए अब चलते हैं अपने टेंट के अंदर। टेंट में बहुत सारा स्पेस था और ये देखिए, ये हमारा डबल बेड दिया गया था हमें, जहाँ पर हम सोए थे। देखिए, एक चीज नोटिस कीजिए, आपने महाकुंभ में आग की घटनाएं तो देखी ही होंगी, या आपने कहीं ना कहीं सुनी तो होगी ही। ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर जो टेंट्स बने हैं, ये कपड़े के बने हैं, और कपड़ा जब आग पकड़ लेता है तो आपको पता ही है कि कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बट गवर्नमेंट ने इसके बहुत अच्छे इंतजाम किए थे। फायर ब्रिगेड्स लगाई गई थी चप्पे चप्पे पर ऐसे एरियाज में। ये जो आपको दूर दूर तक का एरिया दिख रहा है, ये सारा फ्लड जोन एरिया है, जिसमें जुलाई अगस्त में तकरीबन बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। हमने यहाँ पर अपना गूगल मैप जब देखा तो हमें बिल्कुल ऐसा दिखा रहा था जैसे आप नदी के ऊपर हैं। सुबह होते ही हम लोग निकल गए और अब हमें करना था स्नान। हमारा मूड तो संगम पर स्नान करने का था, बट हमें किसी ने बताया कि संगम पर बहुत भीड़ है, तो हमने सोचा कि चलो जो भी घाट मिलेगा हम वहीं पर स्नान कर लेंगे। लेकिन एट द लास्ट हमने संगम पर ही स्नान किया।
हमारे चलते चलते ही दिन निकल गया। इसके बाद हम एक जगह पर रुके जहां हमने चाय पी। यहाँ हमें गोलगप्पे भी खाने थे, लेकिन गोलगप्पे वाले भैया का पानी ही तैयार नहीं था, जिसकी वजह से हम गोलगप्पे नहीं खा पाए। और फिर आया वो मोमेंट जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या आप भी उन 57 करोड़ लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कुंभ में स्नान किया है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।